अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी मीडिया इस कार्रवाई को CIA की बड़ी कार्रवाई बता रहा है। इससे पहले अमेरिका वेनेजुएला की सीमा से बाहर नावों पर हमला कर रहा था और वेनेजुएला से निकले तेल टैंकरों को जब्त कर रहा था। लेकिन अंदर घुसकर ज़मीनी कार्रवाई करने के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। वेनेजुएला की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की आशंका भी बढ़ गई है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये दरअसल खबर दुनिया की हमारा एक कार्यक्रम है, उसकी एक रिपोर्ट है, तो विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला के कथित ड्रग कार्टेल के खिलाफ जो कार्रवाई कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों को निशाना बनाने तक ही सीमित थी, वो अब जमीन के रास्ते काराकास के करीब तक पहुंचती दिख रही है। ताजा अमेरिकी सेना के हमले में एक ऐसे डॉक पर हमले का दावा किया गया है जहां से कथित तौर पर नावों पर ड्रग्स को लोड किया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के मुताबिक सेना ने डॉक पर मौजूद सभी नावों और पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया, जहां से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अंजाम दिया जाता था। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने हमले को CIA की कार्रवाई बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित हमला वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डी अरागुआ को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के समय डॉक पर कोई मौजूद नहीं था, न ही कोई हताहत हुआ। दरअसल 29 दिसंबर को भी अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स से लदी एक और नाव पर हमला किया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने इसे नार्को टेररिस्ट बताया था, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दरअसल कथित ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने सितंबर से अब तक 29 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें से कम 105 लोग मारे जा चुके हैं। जानकार अमेरिकी कार्रवाई को मादुरो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बता रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों का प्यूर्टो रिको में जमावड़ा शुरू हो गया है, जिससे किसी भी वक्त जंग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। प्यूर्टो रिको में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ सेना के बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही देखी गई। इससे पहले कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाजों को उतारा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और दूसरे जंगी जहाज शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने कथित ड्रग्स तस्कर पर नकेल कसने के नाम पर वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की खुली छूट दी थी। इतना ही नहीं, दक्षिणी कमान ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। बहरहाल अमेरिका की ताजा कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए अजेय योद्धा करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते हुए मादुरो ने कहा कि उनकी सेना की भूमिका साम्राज्यवादी की नहीं बल्कि मुक्तिदाता की है, जो हमेशा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल वेनेजुएला बार बार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि ड्रग विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं।